बढ़ते हैं आगे। पिछले कुछ वक्त से देश में एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत का हाई प्रोफाइल मामला चर्चा में है, जिसमें आरोप खुद ट्विशा के पति समर्थ और उसकी सास गिरेबाला सिंह पर लगाए। लेकिन हाल ही में यूपी के ग्रेटर नोएडा से भी ऐसा ही मामला सामने आया था। उसमें भी महिला के पति और ससुर पर आरोप लगे और ऐसे एक दो नहीं, ऐसी कई वारदातें कमोबेश हर हफ्ते हर महीने सामने आती रहती हैं। लेकिन यूपी के कानपुर में जो हुआ, ऐसा बहुत कम देखा जाता है, या यूं कहें कि शायद कभी कभार ही देखा गया हो। कानपुर के विकास और श्वेता की ये कहानी ना सिर्फ प्रेम, भरोसा, त्याग और समर्पण की एक दास्तान है, बल्कि मौजूदा दौर में छोटी सी बातों पर बिखरते रिश्तों के लिए एक आईना भी। इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए और पूरी कहानी समझिए। अस्पताल का आईसीयू वार्ड, चुनरी ओढ़े दुल्हन और मांग में सिंदूर भरता एक शख्स। वीडियो को देखकर साफ पता चलता है कि किसी अस्पताल के आईसीयू में शादी की रस्में पूरी की जा रही हैं। पिछले कई घंटे से ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। पूरी दुनिया इस वीडियो को देख रही है और इसकी तुलना भोपाल की ट्विशा शर्मा केस से कर रही है, जबकि दोनों जगह बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जुड़ने की सिर्फ एक वजह बताई जा रही है कि एक तरफ जहां समर्थ पर लगे आरोप हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक शख्स अस्पताल के आईसीयू में भी अपनी मंगेतर से जन्मों का साथ निभाने का वादा करता नजर आ रहा है। कुछ यूजर्स इसे गोरखपुर का बता रहे हैं, कोई कैंसर के आखिरी स्टेज पर भी साथ निभाने की मिसाल बता रहा है। यानी सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, लेकिन हम इसे एक वायरल वीडियो के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। वीडियो कहां का है, किसका है, कब का है, हम नहीं जानते और दावा भी नहीं कर रहे। इस वायरल स्टोरी का तो नहीं पता, लेकिन यूपी के कानपुर से एक रियल स्टोरी जरूर सामने आई है। त्याग और समर्पण की ऐसी दास्तान जो आपको हैरान कर देगी। अस्पताल का बेड, हॉस्पिटल गाउन के ऊपर लाल चुनरी ओढ़े दुल्हन और जन्म जन्मांतर के रिश्तों का अटूट बंधन। ये महज तस्वीरें नहीं है, ये प्यार, भरोसे और समर्पण की जीती जागती मिसाल है। किस्सा कानपुर का है, जहां से प्रेम और भरोसे की ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसने मौजूदा दौर में बात बात पर बिखरते रिश्तों को आईना दिखा दिया। पूरा वाकया जानना चाहते हैं तो कानपुर के घाटमपुर इलाके के जगन्नाथपुर गांव चलिए और यकीन मानिए, जो आप देखेंगे, सुनेंगे और जानेंगे, उसका एक एक शब्द आपके दिल में उतर जाएगा। ये कहानी सिर्फ आग में जले घर की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की है जिसने हर मुश्किल में साथ निभाने की मिसाल पेश की। गांव में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं जब अचानक घर में आग लग गई। इस आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घर का सामान जल गया, सपने राख हो गए और इस हादसे में दुल्हन भी झुलस गई। लेकिन सबसे भावुक करने वाली तस्वीर तब सामने आई जब दूल्हे ने हालात से मुंह मोड़ने के बजाय घायल दुल्हन का हाथ थाम लिया। दर्द, आंसू और अफरा तफरी के बीच विवाह की रस्में पूरी हुई और 7 फेरों के साथ दूल्हे ने यह संदेश दिया कि सच्चा रिश्ता चेहरे या हालात से नहीं, बल्कि भरोसे और साथ निभाने से बनता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कानपुर के घाटमपुर इलाके का ये जगन्नाथपुर गांव के जगदीश की बेटी श्वेता की शादी कानपुर के रहने वाले विकास से तय हुई थी। शादी की तारीख 14 मई थी। शादी से एक दिन पहले रिश्तेदारों और मेहमानों की मौजूदगी में खाना बनाया जा रहा था। इसी दौरान गैस सिलेंडर की पाइप में रिसाव होने से अचानक आग लग गई, जिसमें दुल्हन श्वेता समेत परिवार के 22 लोग झुलस गए। घायलों को घाटमपुर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की खबर मिलते ही दूल्हा विकास अपने परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचा। अमूमन शादी से पहले हुए ऐसे हादसों में शादी कैंसिल कर दी जाती है। विकास के रिश्तेदारों ने भी शादी टालने की सलाह दी। किसी ने इसे भगवान की मर्जी के खिलाफ बताया तो कोई बड़ा अपशगुन कहकर शादी कैंसिल करने का दबाव बनाने लगा। लेकिन विकास ने साफ कह दिया कि वो हर हाल में श्वेता का साथ निभाएगा और तय तारीख को ही शादी करेगा।
बस फिर क्या था, अस्पताल की सहमति से बर्न वार्ड को फूल मालाओं से सजाया गया। अस्पताल के बेड को ही मंडप बना दिया गया। व्हील चेयर पर बैठी श्वेता को हॉस्पिटल गाउन के ऊपर लाल चुनरी उड़ाई गई। दोनों को जयमाला दी गई। श्वेता के लिए हिलना डुलना तक मुश्किल था, लिहाजा विकास खुद झुक गए और श्वेता ने जयमाला पहनाई। फिर विकास ने श्वेता को जयमाला पहनाई। विकास ने व्हीलचेयर के पास खड़े होकर सारी रस्में पूरी की, वरमाला, फेरे और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा। ये वो पल था जब अस्पताल में मौजूद हर डॉक्टर, नर्स और रिश्तेदार की आंखें नम हो गई। एक तरफ रिश्तों के नाम पर टूटते भरोसे की कहानियां, तो दूसरी तरफ इंसानियत, प्रेम और समर्पण की एक ऐसी मिसाल जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। कानपुर में उस वक्त लोग हैरान रह गए जब शादी से ठीक पहले आग में झुलसी दुल्हन को छोड़ने के बजाय दूल्हे ने उसका हाथ थाम लिया। अस्पताल के माहौल में दर्द और संघर्ष के बीच 7 फेरे लेकर दूल्हे ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि साथ निभाने का नाम होता है। आज जब रिश्ते छोटी छोटी बातों पर टूट रहे हैं तो कानपुर की ये शादी समाज को एक बड़ा संदेश दे रही है कि प्यार अगर सच्चा हो तो हालात नहीं, इंसानियत मायने रखती है। डॉक्टर बता रहे हैं कि श्वेता की हालत बेहतर है, पूरी तरह ठीक होने में वक्त लगेगा। श्वेता की देखभाल करने के लिए विकास रोजाना अस्पताल पहुंचते हैं। सवाल ये था कि हादसे के बाद विकास को ऐसा क्या लगा जो तय तारीख पर ही शादी करने का फैसला लिया। मुश्किल था फैसला? ये सर बहुत मुश्किल था सर, बट ये था कि अब किसी को ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते हैं कि आज ये हादसा हो गया, कल हमारी शादी, अभी मान लीजिए वो हमारे घर आ जाती, उसके बाद कुछ ऐसा होता तब ये सिस्टम क्या करता है। लेकिन ज्यादातर लोग उसको सोचते नहीं, वो कहते हैं शादी से पहले हादसा हुआ तो फैसले को लेकर हिचकिचाहट रहती है, डर जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं और भी ऑप्शन हो सकते हैं। नहीं सर, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं था। ये था कि अगर शादी मेरी तय है तो उसी दिन उसी डेट पे तारीख मेरी शादी होनी है। खास बात ये है कि विकास न सिर्फ श्वेता की लगातार देखभाल कर रहे हैं बल्कि इलाज में भी मदद कर रहे हैं। लेकिन सवाल बाकी है कि 13 मई को अचानक ऐसा क्या हो गया था और विकास के फैसले को लेकर गांव के लोग क्या सोचते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए नवभारत संवाददाता मनीष यादव घाटमपुर के जगन्नाथ गांव पहुंचे। श्वेता और विकास की अस्पताल में हुई शादी को 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन गांव ही नहीं बल्कि इस शादी की पूरे इलाके में चर्चा है। वहीं श्वेता के पिता उस वक्त को याद कर अब भी सहम जाते हैं। आपने सूचित किया होगा फिर ससुराल वालों को, बारात आनी होगी? हाँ, तो हमारे गांव से कुछ वो और भाई लड़की का इन्होंने सूचना दी, उनका फोन आया हमारे में, हमने बताया कि लाला ऐसी ऐसी बात हो गई है। फिर उन्होंने पूरी जानकारी ली, फिर वो हमको घर जाके अब वो सलाम मिले जाकर सब लोग। भावुक हो रहे हैं आप? अब क्या बताएं, पहली शादी थी। ढांढस रखिए, कोई नहीं, अब तो सब ठीक है। ये तो हो गया जो कर रहे थे, अब हमको बहुत महंगा पड़ रहा है। सागिदी से दुगना जा रहा हमारा खर्चा। अब कैसे कर रहा है वो हम जान रहे हैं, खेती सब लगा रहे सूद पे। श्वेता का परिवार धीरे धीरे हादसे से उबर रहा है, लेकिन परिवार को इस बात की खुशी है कि आज के दौर में उन्हें विकास जैसा दामाद मिला। लड़का हमारा अच्छा निकला, हमें दामाद हमारे जो कोई आज इस समय का होता लड़का तो जो ज्यादा नहीं दिमाग लगाता तो कोई शादी नहीं करता कि बिटिया पता नहीं कैसा हो जाए। भाई रंग कलर में फिर हो जाता, डिफॉल्ट सफेदपन पड़ जाता है, तो लड़का की इच्छा से जो मान लो कि मन लड़का अच्छा मिला है, को अपने हिसाब से उसने शादी रचा ली। शादी करने के बाद में देख भी कर रहा है, इस समय वर्तमान मौके पर जाते आते हैं। विकास और श्वेता की रिश्ते की मजबूती और प्रेम की मिसाल ने हर किसी का दिल छू लिया। ये अनोखी शादी अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है, तो गांव के लोग विकास की तारीफ करते नहीं थक रहे। बहुत हीरा दामाद मिले हैं, बहुत हीरा लड़का मिला है और बहुत सब परिवार थे। केवल दुखी ये बात की है कि इन्होंने वो जो धूमधाम से चाहते थे वो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इतना सब परिवार है
आज तक किसी से कोई भंग बाधा नहीं, सब सम्मानित लोग हैं। लेकिन इनके ऊपर ऐसे ईश्वर ने त्रुटि हो गई कि बेटी को अस्पताल से शादी करनी पड़ी। बहुत राहत है और बहुत खुशी है कि ऐसा लड़का आज के युग में मिला। नहीं, ये तो सिर्फ फिल्मों में देखा करते हैं, लेकिन आज रियल लाइफ में देखा। मौजूदा वक्त में जब रिश्ते दरकते देर नहीं लगती और चमक धमक के पीछे दुनिया भागती है, और जब देश भर से सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली दास्तानें सामने आती रहती हैं, तब विकास ने बड़े हादसे के बावजूद श्वेता का दामन थामकर यकीनन समाज के लिए मिसाल पेश की है। वो भी तब जब भोपाल का एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत का केस सुर्खियों में है, जिसमें खुद ट्विशा के पति समर्थ और सास गिरिबाला पर संगीन इल्जाम लगे हैं। हाल ही में इसी तरह का मामला यूपी के ग्रेटर नोएडा से भी सामने आया, जिसमें 24 वर्षीय दीपिका नागर की संदिग्ध मौत हो गई। इस मामले में भी दीपिका के पति और ससुर पर आरोप है। दोनों 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं पंजाब के मोगा से आई इन तस्वीरों को भी देखिए, जिसमें जरा सी बात पर सास बहू में जमकर मारपीट हो गई। खबर के मुताबिक बहू मायके जाने की तैयारी कर रही थी, तभी सास ने उसे रोकते हुए कथित तौर पर पोती को घर पर छोड़कर जाने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। इन सभी मामलों की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। सच क्या है ये फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसे एक दो नहीं बल्कि अनगिनत किस्से हैं जो मौजूदा दौर में जरा सी बात पर दरकते रिश्तों की कहानी बयां करते हैं। ऐसे दौर में कानपुर की श्वेता और विकास की कहानी, तालियों, आंसुओं और दुआओं के बीच ये शादी सिर्फ एक रस्म नहीं रही, बल्कि इंसानियत की मिसाल बन गई, जिसने लोगों को रिश्तों का एहसास दिलाया कि विवाह दो लोगों के बीच भरोसे, समर्पण और प्रेम का नाम है, जो मुश्किल वक्त में भी हाथ नहीं छोड़ता। कानपुर से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।